हेलो नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा आज आपके नीट और जेईई की प्रिपरेशन के लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक मैथमेटिकल टच का टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक और एक आसान चैप्टर है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी प्रिपरेशन और बढ़िया बनाने के लिए मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए बेटा सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मोल है क्या। बेटा मोल क्या होता है? मोल होता है बेसिक एसआई यूनिट, बेसिक एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल इज बेसिक एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे बेटा आपको एक सिंपल सा नॉलेज होगा, आपको इतना आइडिया होगा बेटा, डजन आपको पता ही है। डजन क्या है? डजन एक टाइप का क्या है? यूनिट है। डजन एक टाइप का क्या है बेटा? यूनिट है। आपको यह भी पता होगा कि डजन रिप्रेजेंट करता है किसको? एक नंबर को। डजन रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को, और वो नंबर क्या है? वो नंबर क्या है बेटा? वो नंबर है 12। ओके, एज इट इज बच्चों मोल। मोल क्या है? मोल भी यूनिट है। मोल भी क्या है? यूनिट है। मोल भी क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। मोल भी क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। और ये जो नंबर है बच्चों, ये जो नंबर है इसे बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इसे डिनोट किया जाता है बच्चों Na से। ओके, तो डजन यूनिट, मोल यूनिट दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसको? दोनों की दोनों यूनिट्स नंबर बताएगी बेटा। डजन कौन से नंबर को बताएगी? 12 को बताएगी। मोल कौन सा नंबर बताएगी? 6.023 इंटू 10⁻23। और ये नंबर लिखा जाएगा, डिनोट किया जाएगा किससे बेटा? Na से किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिख के दिया जाए, वन डजन एटम, तो आप कहोगे सर 12 एटम। 1 डजन यानी 12। ओके बच्चों, और अगर लिख के दिया जाए 1 मोल एटम, अगर लिख के दिया जाए 1 मोल एटम, तो इसका मीनिंग है बेटा Na एटम। तो ये होता है बेटा मोल का मीनिंग। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोल है क्या, क्या मतलब है मोल का। तो मोल यानी एक यूनिट है जो एक नंबर को बताती है, और वो नंबर क्या है बच्चों? Na है। वो नंबर क्या है बच्चों? Na है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां से बेटा हमें ये तो क्लियर हो गया कि मोल क्या है। मोल एक यूनिट है। ओके, 1 मोल मॉलिक्यूल, तो क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है Na मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल मीन्स Na मॉलिक्यूल। ओके, अब देखिए बेटा, हाँ बच्चों इधर देखो, 12 एटम, आप कहेंगे सर 1 डजन एटम। 12 एटम 1 डजन एटम। 1 इज इक्वल टू 12 बाय 12 इज इक्वल टू 1। 24 एटम 2 डजन। 2 is equal to 24 divided by 12। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ डजन कैलकुलेट करने के लिए गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। फॉर कैलकुलेशन ऑफ डजन गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। डजन कैलकुलेट करने के लिए बेटा जो गिवन नंबर है उसको 12 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि एक डजन में कितने पार्टिकल होते हैं? 12 पार्टिकल होते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ डजन गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। क्यों बेटा? क्योंकि एक डजन में कितने पार्टिकल होते हैं? 12 पार्टिकल होते हैं। तो एज इट इज बेटा फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इज डिवाइडेड बाय Na। वाई? बिकॉज एक मोल में Na पार्टिकल होते हैं।
एक डजन में 12 पार्टिकल, तो डजन कैलकुलेट करने के लिए 12 से डिवाइड करो। एक मोल में Na पार्टिकल, तो मोल कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप Na से डिवाइड करिए। तो ये एक मोल का पहला फॉर्मूला हो गया, नंबर अपॉन Na। बेटा मोल का एक और फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास किस में होना चाहिए बेटा, ग्राम में होना चाहिए। गिवन मास किस में होना चाहिए बेटा, ग्राम में होना चाहिए। और गिवन मास को हम डिनोट कर लेंगे किससे बेटा, W से डिनोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मोल कैलकुलेशन का एक और फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, volume in liter divided by 22.4, and this formula is valid only for gases. This formula is valid only for gases, केवल और केवल gases के लिए valid है। और बेटा gases के लिए भी कब बेटा, at only STP, gases के लिए भी कब, at only STP। STP means बेटा, STP means standard temperature and pressure। स्टैंडर्ड STP का मीनिंग क्या है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बेटा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। ओके, क्लियर। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, volume upon 22.4, but this formula is valid only for gases at only STP, and mole is equal to number upon Na। तो हमारे पास बेटा मोल के टोटल 3 फॉर्मूले हैं, एक नंबर की टर्म्स में, एक मास की टर्म्स में और एक वॉल्यूम की टर्म्स में। और हमें इतना ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला वॉल्यूम की टर्म्स में है वो ओनली गैसेस के लिए वैलिड है। सो टोटल 3 फॉर्मूले लेके आ गए हम मोल के। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। मोल इज इक्वल टू गिवन मास W अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, एंड मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम किस में, लीटर में। अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, नंबर अपॉन Na आंसर क्या आ रहा है, मोल आ रहा है बेटा। मास अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास आंसर मोल आ रहा है बेटा। और वॉल्यूम अपॉन 22.4 आंसर क्या आ रहा है बेटा, मोल आ रहा है। इन तीनों फॉर्मूला का बेटा आंसर मोल आ रहा है बेटा। तीनों फॉर्मूले के आंसर क्या आ रहा है बेटा, मोल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों फॉर्मूले आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, इक्वल इसलिए है क्योंकि तीनों का जो आंसर है वो मोल है। तीनों का आंसर क्या है, मोल है। सो हम लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला। फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन ऑफ नंबर एंड मास, सेकंड एंड थर्ड रिलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम, एंड फर्स्ट और थर्ड इज रिलेशन ऑफ नंबर एंड वॉल्यूम। फर्स्ट सेकंड मास और नंबर, सेकंड थर्ड मास और वॉल्यूम, और फर्स्ट एंड थर्ड नंबर और वॉल्यूम। तो टोटल आपके पास 3 फॉर्मूले हैं बेटा। क्वेश्चन मास देके वॉल्यूम कैलकुलेट करने को बोलेगा, वॉल्यूम देके मास कैलकुलेट करने को बोलेगा, नंबर देके मास कैलकुलेट करने को बोलेगा। तो यहाँ पे बेटा 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा। तो जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर, तो क्वेश्चन लिखिए एक, और यहाँ से बेटा क्वेश्चंस भी आए हुए हैं नीट में। एक क्वेश्चन लिखते हैं कि calculate the volume of 22.22 gram CO2 at STP। कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ 22 ग्राम CO2 एट STP पर बेटा 22 ग्राम CO2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करिए बेटा। तो देखिए आप कैसे करना है बेटा सॉल्व। आपको लिखना है गिवन क्या है 22, क्या है बेटा ग्राम क्या होता है बेटा यूनिट ग्राम है, मतलब बेटा गिवन वैल्यू जो है वो मास है।
गिवन वैल्यू क्या है बेटा, मास है, ठीक है बेटा। और कैलकुलेट आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो अप्लाई करिए बेटा मास और वॉल्यूम का रिलेशन, मास और वॉल्यूम का रिलेशन। तो क्या है बेटा रिलेशन, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। मास कितना है बेटा, 22 ग्राम है। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर देखिए बेटा कौन कौन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है बेटा 2 है। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, ये आया 12, ये आया 32, तो मोलर मास हो गया बेटा 44। तो मोलर मास है 44, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 22.4, तो वॉल्यूम कितना आया 11.2 लीटर। वॉल्यूम कितना आ गया बेटा 11.2 लीटर। तो 22 ग्राम CO2 का वॉल्यूम कितना है STP पर 11.2 लीटर, ठीक है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, वन मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, calculate number of molecule of glucose in 90 gram glucose, calculate number of molecule of glucose in 90 gram glucose। अब बेटा वही as it is given value क्या है, given value लिखिए बेटा, given value क्या है 90 ग्राम, मतलब given value क्या है बेटा, given value मास है। कैलकुलेट आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट आपको क्या करना है, नंबर कैलकुलेट करना है। तो मास और नंबर का रिलेशन अप्लाई करिए, रिलेशन अप्लाई करिए बेटा मास और नंबर का। तो रिलेशन क्या है बेटा, नंबर किसका बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन डिवाइडेड बाय Na, इट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है, x से लिख लेंगे बेटा, डिवाइडेड बाय Na, मास कितना है बेटा 90 ग्राम है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन है बेटा ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C6H12O6, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C6H12O6। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कितना कार्बन है 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन कितना है 6। एटॉमिक मास 12, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास 16, कितना आया 72, ये आया 12, ये कितना आया 96, टोटल कितना आया बेटा 180। तो मोलर मास आया 180, तो x कितना आया बेटा, x का वैल्यू आ गया बच्चों Na/2, x इज इक्वल टू Na/2। ओके, नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन 19 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ओके, क्लियर ये क्वेश्चन, क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, वन मोर क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल का आप मास कैलकुलेट करिए। वही बेटा सेम पैटर्न है, आप लिखिए गिवन वैल्यू जो है वो क्या है बेटा 1, कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है 1 के पीछे, यूनिट कुछ भी नहीं है, यूनिट नहीं है बेटा, मतलब ये वैल्यू क्या है, नंबर है। यूनिट नहीं है मतलब ये वैल्यू क्या है बेटा, नंबर है। कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट क्या करना है बेटा, मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो रिलेशन अप्लाई करिए नंबर और मास का। तो क्या लिखेंगे बेटा, नंबर और मास का रिलेशन अप्लाई करिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 1 डिवाइडेड बाय Na, मास कैलकुलेट करना है, वाटर मॉलिकुलर मास 18, तो मास इज इक्वल टू 18 अपॉन Na ग्राम। ओके, क्लियर बेटा, एनी डाउट?
तो ये इस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पे अब एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, और एक नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इधर, इधर देखो बेटा, ध्यान से देखना। फॉर गैसेस के लिए ओके, आपको मास गिवन है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम अपॉन 22.4। ओके, बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। नंबर गिवन है बेटा, नंबर गिवन है, ध्यान से सुनिएगा। क्या गिवन है? नंबर गिवन है और वॉल्यूम कैलकुलेट करने को बोले, तो आप ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, वॉल्यूम अपॉन 22.4। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास गिवन, वॉल्यूम ये लगाओ, नंबर गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ये लगाओ। लेकिन बेटा अगर आपके पास क्या हो? लिक्विड हो। क्या हो बेटा? लिक्विड हो। मास गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, नहीं अप्लाई कर सकते आप ये फॉर्मूला। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 केवल और केवल गैस के लिए वैलिड है बेटा। नंबर गिवन है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, अप्लाई नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट भी क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 ओनली एंड ओनली गैसेस के लिए वैलिड है। तो अगर आपको लिक्विड का मास गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना, अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बेटा ये आ जाए कि लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करो, किसके लिए क्वेश्चन आ जाए कि लिक्विड का वॉल्यूम, जैसे नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। नीट में क्वेश्चन क्या आया हुआ है बेटा? क्वेश्चन लिखिए कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा नीट में, वाटर के वन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कैलकुलेट करो। अब वाटर क्या है बेटा? लिक्विड है। वाटर क्या है? लिक्विड है, और लिक्विड के लिए आप V/22.4 तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेटा लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे बेटा डेंसिटी और मास की हेल्प से। लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी और मास की हेल्प से। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो द वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। बेटा डेंसिटी जो वाटर का होता है आपको बिल्कुल मालूम होगा, 1 ग्राम पर ml। वाटर का डेंसिटी क्या होता है? 1 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल का? 1 मॉलिक्यूल का, वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल का। तो बेटा मास भी कितने मॉलिक्यूल का? 1 मॉलिक्यूल का। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, एक मॉलिक्यूल का मास कितना? 18/Na। एक मॉलिक्यूल का मास है बेटा 18/Na डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 18/Na ml। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। वाटर के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है? 18/Na ml। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या है? गैस है तो V/22.4 लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ बेटा। लिक्विड और सॉलिड के लिए V/22.4 आपको अप्लाई नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट बेटा यहाँ से किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ है? एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आगे चलते हैं बेटा। मूल कॉन्सेप्ट में जो इनिशियल पार्ट है मूल कॉन्सेप्ट का, उनसे और क्या क्वेश्चंस बने हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए इधर देखो बेटा, इधर जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बेटा? C6H12O6। अब ये फॉर्मूला है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये C6H12O6 या क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बेटा ये फॉर्मूला हमें ये बताता है, क्या बताता है कि इन
1 molecule of glucose, in 1 molecule of glucose। अगर आप बेटा अगर आप ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेते हो तो इस एक मॉलिक्यूल में बेटा क्या है, फॉर्मूले में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन का नंबर 6 है, तो हम लिखेंगे 6 कार्बन एटम प्रेजेंट, 6 कार्बन एटम प्रेजेंट, 12 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, ठीक है, और क्या बेटा 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बताता है कि इस मॉलिक्यूल के, इस कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल में बेटा एटम्स के नंबर क्या क्या है, कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल में बेटा एटम्स के नंबर क्या क्या है। जरूरी नहीं है बेटा 1 मॉलिक्यूल, आप अगर ये लेते हो इन 1 मोल ग्लूकोज, अगर आप बेटा ग्लूकोज का 1 मोल लेते हो, ग्लूकोज का 1 मोल लेते हो बेटा, तो आप यहां पे लिख सकते हो 6 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट, ठीक है, और क्या लिख सकते हो 12 मोल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, ठीक है, और क्या लिख सकते हो 6 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट। अगर आप ग्लूकोज का 1 मोल लेते हैं तो बेटा इन एटम्स का भी क्या लिखना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मोल लिखना है, ठीक है। और अगर 1 मॉलिक्यूल लिखते हो तो एटम्स का ओनली नंबर लिखना है। तो ग्लूकोज का जो 1 मोल है उसमें 6 मोल कार्बन एटम है, 12 मोल हाइड्रोजन एटम है और 6 मोल ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कराता हूं बेटा इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट में आने के चांस है उस क्वेश्चन के। क्या क्वेश्चन आया हुआ है देखिए, in a sample of ammonium phosphate, there are 3.18 mole of hydrogen atom. Calculate number of oxygen atom, number of mole of oxygen atom in this sample, number of moles of oxygen atom in this sample। इस सैंपल में ऑक्सीजन एटम्स के मोल बताइए। तो देखो बेटा इधर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, अमोनियम फॉस्फेट, ये फॉर्मूला है। कुछ मत करिए आप, तो बेटा इस फॉर्मूले के 1 मोल का डिटेल लिखिए। आप इस फॉर्मूले के 1 मोल का डिटेल क्या लिखेंगे बोलो, इन कितना मोल, 1 मोल, किसका 1 मोल, किसका 1 मोल बच्चों, अमोनियम फॉस्फेट का 1 मोल, किसका 1 मोल, अमोनियम फॉस्फेट का 1 मोल। ध्यान से देखिए बेटा फॉर्मूला क्या बता रहा है, फॉर्मूला ये बता रहा है कि इसमें कौन है, 3 मोल नाइट्रोजन एटम है, 3 मोल नाइट्रोजन एटम है, और क्या है बेटा 12 मोल हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और क्या है बेटा 4 × 3 12, और क्या है 1 मोल फॉस्फोरस एटम है, और क्या है बेटा 4 मोल कौन है बेटा, ऑक्सीजन एटम है। ये इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बेसिक डिटेल है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा हाइड्रोजन एटम का मोल है 3.18, ऑक्सीजन एटम का मोल बताइए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बताता है कि जब हाइड्रोजन एटम का मोल 12 है तो ऑक्सीजन एटम का मोल कितना है, 4। हाइड्रोजन एटम का नंबर 12 है, हाइड्रोजन एटम का मोल 12 है, तो ऑक्सीजन एटम का मोल कितना बेटा 4 है। तो यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि सिंस 12 मोल हाइड्रोजन एटम तो देन 4 मोल ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मोल 12 है तो ऑक्सीजन एटम का मोल कितना है, 4 है। तो बेटा 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम
तो 4/4/12 मोल ऑक्सीजन एटम। ओके, अब हाइड्रोजन एटम का मोल कितना है बेटा? 3.18 मोल हाइड्रोजन एटम, 3.18 मोल हाइड्रोजन एटम। तो 4/12 मल्टीप्लाई बाय 3.18 मोल किसका? ऑक्सीजन एटम का। तो ये कितना आया बेटा? 1.06 मोल ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम का मोल कितना आ चुका है? 1.06। ओके, क्लियर ये कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिस करते हैं, यहां से एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो अभी बेटा आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। कैलकुलेट मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, calculate mole of oxygen atom in 0.25 mole of magnesium phosphate। Calculate mole of oxygen atom in 0.25 mole of magnesium phosphate। तो बेटा जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है उस मॉलिक्यूल का 1 मोल लीजिए आप और 1 मोल का डिटेल लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? इन 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट का कितना मोल बेटा? 1 मोल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिटेल बोलिए आप, क्या है बेटा? क्या लिख सकते हैं? 3 मोल मैग्नीशियम एटम, 3 मोल मैग्नीशियम एटम। बेटा क्या है? 2 मोल फॉस्फोरस एटम है, 2 मोल फॉस्फोरस एटम है। और क्या है बेटा? 8 मोल कौन है? ऑक्सीजन एटम है। तो अगर आप इसका मोल 1 लेते हो तो ऑक्सीजन एटम का मोल कितना? 8 है। अगर मैग्नीशियम फॉस्फेट का मोल 1 लेते हैं तो ऑक्सीजन एटम का मोल कितना बेटा? 8 है। बेटा 1 में 8 है तो 2 में 16 होगा, 3 में 24 होगा। तो 1 के अंदर वैल्यू पता चल जाए और किसी के अंदर वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट, 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसमें क्या है बेटा? 8 मोल ऑक्सीजन एटम है, 8 मोल ऑक्सीजन एटम है। इसमें क्या है? 8 मोल ऑक्सीजन एटम है। ओके, तो 0.25 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट। आपको 1 के अंदर वैल्यू मालूम चल जाए और किसी के अंदर भी वैल्यू निकालना, मल्टीप्लाई करो। तो क्या आएगा बेटा? 8 मल्टीप्लाई बाय 0.25 यानी क्या है बेटा? 2 मोल ऑक्सीजन एटम। ओके, इज इट ओके बेटा? क्लियर ये पॉइंट? ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहां से जो नीट में आया हुआ है बेटा, एक और क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, देखिए। एक और क्वेश्चन जो यहां से नीट में आया हुआ इस कॉन्सेप्ट से, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन in 0.5 mole of K for FeCN6। Calculate the mass of carbon in 0.5 mole of K for FeCN6। ये एक और क्वेश्चन आया हुआ है बेटा नीट में। अब देखो इधर K for FeCN6 कितना मोल? 1 मोल। जो भी मॉलिक्यूल आपके पास है आप उसका 1 मोल लीजिए। अब बेटा कार्बन के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है तो हम डायरेक्ट जिसके बारे में बोल रहा है उसी पे बात करते हैं। क्या है बेटा? 6 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट। कितना है? 6 मोल कार्बन एटम है, तो बस 1 मोल K फॉर FeCN6, इसमें है 6 मोल कार्बन एटम। तो बेटा आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.5 मोल K फॉर FeCN6 है, 0.5 मोल K फॉर FeCN6 है।
तो इसमें क्या बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो क्या आया 3 मोल कार्बन एटम। तो कार्बन एटम का मोल आ गया बेटा, कार्बन एटम का मोल आ गया। कैलकुलेट क्या करना है आपको, मास कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। मोल कितना है 3, मास नो आइडिया, एटॉमिक मास 12, कितना आ गया 36 ग्राम आ गया। और इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 36 ग्राम कार्बन से आप कितना मोल K4FeCN6 बना सकते हो, या 0.5 मोल K4FeCN6 में कितना ग्राम कार्बन है। तो क्वेश्चन किसी भी डिजाइन से बन सकता है। ओके बेटा, थैंक यू। आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।